उपवास कब और कैसे? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण टंडन, प्रेमी, MA। साधारणतया उपवास सभी कर सकते हैं और सबको ही उपवास लाभप्रद हो सकता है, किंतु कुछ रोगों में तो उपवास ही रामबाण है। यदि किसी अंग विशेष से हम बहुत दिनों तक काम न लें तो वह निर्बल या बेकाम हो जाता है। बहुत से साधु जो सदा अपना हाथ उठाते रहते हैं, बहुत दिनों के बाद उनका वह हाथ बेकाम हो जाता है। वैसे ही जब कोई अंग ठीक ठीक काम नहीं करता तो स्वयं उस अंग में कोई दोष न होते हुए भी वह रोगाक्रांत हो जाता है। ऐसे रोग प्रतिक्रियात्मक कहलाते हैं। वे निश्चय रूप से उपवास से ठीक हो जाते हैं। अर्बुद, कैंसर में उपवास रामबाण है। रोग की आरंभ अवस्था में तो कैंसर बिल्कुल ही ठीक हो सकता है, किंतु बढ़ी हुई अवस्था में भी उपवास के अतिरिक्त और किसी चीज़ से आरोग्य की आशा की ही नहीं जा सकती। ऐसी दशा में उपवास शीघ्रता से रोगी के कष्ट को रोकता और कम करता है और अपेक्षाकृत अधिक कष्ट रहित तथा लंबा जीवन जी सकता है। यदि चोट आ जाने के कारण मस्तिष्क में चोट आ गई हो तो उपवास से अवश्य लाभ होगा। जिस समय तक मस्तिष्क के गूदे में वह पड़ने के कारण उत्पन्न हुआ पागलपन, होश हवास का दुरुस्त न रहना तथा अन्य भयंकर लक्षण समाप्त न हो जाएं, उपवास जारी रखना चाहिए। वैसे ही विषयों के प्रभाव से जो एक नशा सा रहकर मन की बीमारी हो जाती है, उसमें भी उपवास लाभप्रद है। लाल बुखार, साधारण ज्वर तथा सब प्रकार के ज्वरों में, गले की सूजन, कुकर खांसी, जुकाम, सर्दी, खांसी, पायरिया, छोटी माता या खसरा, बच्चों के अर्धांग वात रोग की प्रारंभिक दशा में, हिस्टीरिया, अपतंत्र वायु, मानसिक वायु रोग, आधा शीशी, सर दर्द, दस्त, कै, जी मिचलाना आदि में भी उपवास तथा हल्के उपवास बहुत लाभप्रद होते हैं। गर्मी या उपदेश की प्रारंभिक अवस्था में उपवास विशेष लाभप्रद होता है। महात्मा गांधी ने भी लिखा है, डॉक्टर मित्रों से माफ़ी मांगते हुए किंतु अपने संपूर्ण अनुभवों के और अपने जैसे दूसरों के अनुभवों के आधार पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहूँगा कि यदि निम्नलिखित शिकायत हो तो अवश्य ही उपवास किया जाए। 1. कब्ज़ में। 2. रक्त की कमी में। 3. बुखार आने पर। 4. बदहज़मी में। 5. सिर दर्द में। 6. वायु के दर्द में। 7. जोड़ों के दर्द में। 8. भारीपन मालूम होने पर। 9. उदासी और चिंता में। 10. बेहद खुशी में। यदि इन अवसरों पर उपवास किया जाए तो डॉक्टर के नुस्खों और पेटेंट दवाओं से बचत हो जाएगी। बादी, मोटापा कम करने की इच्छा वालों के लिए उपवासों से बढ़कर कोई सरल और उत्तम उपाय है ही नहीं। बादी को दूर करने में भी उपवास रामबाण है। लकवा, कंठमाली, ताप, तिल्ली, बवासीर आदि में भी उपवास बहुत लाभ करता है। मंदाग्नि, पेट के दर्द, अतिसार, पेचिश, आंतों, पेट तथा प्रदर के अन्य सभी रोगों में उपवास करना चाहिए। जीर्ण रोगों में भी उपवास लाभप्रद है। गांव, अंतर, प्रदाह, भीतरी सूजन, पित्त संबंधी रोगों में दमा, गठिया, मधुमेह, जिगर के रोग, जुकाम, गले में खराश, खांसी, चिड़चिड़ापन, क्रोध तथा मानसिक विकारों को दूर करने के लिए बाई, वायुगोला, शूल दर्द आदि में उपवास करें। आत्मिक शांति तथा मानसिक आवेगों को दबाने में भी उपवास बड़ा सहायक सिद्ध होता है। क्रोध, शोक, घृणा आदि भी उपवास द्वारा दबाए जा सकते हैं। इससे कुत्सित विचार तथा बुरी भावनाओं आदि का शमन हो जाता है। गठिया, बाई, मूत्राशय संबंधी रोगों जैसे गर्मी, सुजाक, सूजन, मधुमेह, दमा, लकवा, यकृत में रक्त का जमा होना, बादी, मोटापा, मस्तिष्क में खून का जमा होना, पेट तथा सीने की जलन, नसों के कड़े होने या अन्य विकारों में, कैंसर, मोतीझरा, अपेंडिसाइटिस आदि में लंबे उपवास करने चाहिए। कब्ज, पेचिश, मंदाग्नि, अतिसार, शूल दर्द, खांसी, जुकाम, सर्दी, फोड़े फुंसी, खुजली तथा अन्य चर्म रोगों में, दांत, आँख, नाक आदि में दर्द, छूत के रोगों जैसे शीतला, खसरा आदि में
पेट में कृमि पड़ जाने या चुन्ने होने पर, सर दर्द, पेट दर्द, साधारण बुखार, डिफ्थीरिया, आंतों या पेट के अन्य यंत्रों के स्थापन होने आदि रोगों में छोटे उपवास करना चाहिए। लंबे उपवासों की पहले से कोई निश्चित दिनों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। यह तो मनुष्य की शारीरिक दशा, स्थिति आदि के ऊपर निर्भर है। साधारणतया जब तक स्वाभाविक भूख न लगे तब तक उपवास जारी रखना चाहिए। साधारण रोगों में भी जब तक रोग की तीव्रता न समाप्त हो जाए तब तक उपवास करें। छोटे छोटे उपवास करके अच्छा होने में समय अधिक लगता है और लंबे उपवास में रोग से मुक्ति शीघ्र ही होती है। अश्टन सिंक्लेयर का मत है, मेरी समझ में पाचन शक्ति के मंद पड़ने, आंतों में मल जमा होने, सिर में दर्द रहने, कब्जियत होने अथवा इसी प्रकार की और दूसरी साधारण छोटी मोटी शिकायतों के लिए 10-12 दिनों का उपवास बहुत ठीक हो जाता है। पर जिन लोगों को नासूर, गर्मी, बवासीर, गठिया आदि भारी और भयंकर रोग हैं, उन्हें अधिक दिनों तक उपवास करना चाहिए। दुबले पतले आदमियों को लंबे उपवास नहीं करना चाहिए, पर मोटे आदमी लंबा उपवास कर सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में फालतू द्रव्य बहुत होता है। छोटे बच्चों को लंबे उपवास न कराइए। 5-6 दिन से अधिक लंबे उपवास उन्हें बिना किसी विशेषज्ञ की देखरेख और सलाह से कभी न करावें। 14 वर्ष तक के बच्चों को छोटे उपवासों से जितना लाभ होता है उतना बड़ों को कभी नहीं होता। जुकाम, खांसी, हर प्रकार के ज्वर उपवास करते ही भाग जाएंगे। बच्चों के शरीर का संगठन ही प्रकृति की ओर से ऐसा होता है कि वे शीघ्र ही उपवास द्वारा आरोग्य हो जाते हैं। 1 सप्ताह से अधिक दिनों तक का, महीना, 2 या 3 महीने का उपवास लंबा और 1 सप्ताह तक का छोटा उपवास कहलाता है। 10 दिन के उपवास से पूरा विष शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। जीभ पर पड़ी हुई पपड़ी और मैल, दुर्गंधित वास, वजयिका जीभ तथा खुलकर स्वाभाविक भूख लगना आदि लक्षण जब तक फिर प्रकट न हो जाएं, तब तक अपूर्ण तथा अधूरा रहता है। 8-10 दिन के उपवास अधूरे ही होते हैं। ऐसा उपवास तो प्रत्येक दशा और प्रत्येक अवसर पर बिना किसी हानि अथवा कष्ट के कोई मनुष्य कर सकता है। लंबे उपवासों में भी जब भूख लौट आवे तभी उपवास तोड़ा जाए, यह आवश्यक नहीं है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि भूख नहीं लौटी पर अन्य चिन्ह उपवास तोड़ने लायक प्रकट हो गए, पर उपवास करता जिद पकड़े रहा और अंत में उसने भारी हानि उठाई। अखंड ज्योति, मार्च 1951, पृष्ठ संख्या 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।